तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1161 आ गया है। तो भाई इस चैप्टर के स्पॉयलर्स हमने देखे, ये काफी कमाल के थे और चैप्टर तो बवाल होने वाला। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है बैटल्स के साथ, यानी गॉड वैली पर हर जगह बैटल्स चल रही है। एक तरफ पायरेट्स फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरीन्स लड़ रहे हैं और तीसरी तरफ लौंडियाबाजी चल रही है। मतलब इस चैप्टर में हमें सब कुछ देखने को मिलने वाला है, एक्शन से लेकर ड्रामा तक। ओडा सर ने किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चारों तरफ बैटल्स है और हमारा ड्रैगन यानी मंकी डी ड्रैगन, एक मासूम नौजवान, एक इनोसेंट मरीन भाग रहा है और ड्रैगन के हाथ में दो बच्चे हैं, शैंक्स और शैमरॉक। और भागते भागते उसके बैक पर एक अटैक होता है, एक लेजर बीम उसके आर पार हो जाती है और ड्रैगन और बच्चे दोनों भी गिर पड़ते हैं। तो भाई ड्रैगन पर यह अटैक एक लेडी ने किया है और ये लेडी होली नाइट का पार्ट है और इसका नाम है सेंट मैफी, जो कि सेचेल फैमिली से है। और उस लेडी को हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, लेकिन इस चैप्टर में वो एक्शन में आ चुकी है और उसने ड्रैगन के पीछे डाल दिया है अपना लेजर बीम। तो ये लेडी नाइट जिसका नाम है मैफी, तो ये पूरी सरप्राइज हो चुकी है कि ये क्या चल रहा है। गार्लिंग के दो बच्चे भी हैं और ये बच्चे अभी तो पैदा हुए हैं, तो कोई इन्हें किडनैप क्यों करना चाहता है। लगता है गार्लिंग इस लेडी का क्रश होगा, इसलिए वो सरप्राइज हो गई है कि ये क्या हो गया। और वो लड़की कौन है जिसके साथ गार्लिंग रंग रलिया मना रहा है। और यहाँ पर ड्रैगन का हाल बहुत बुरा है, वो बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उन दो बच्चों को बचाना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि उसने इस हंटिंग गेम को ज्वाइन करके बहुत बड़ा पाप किया है और अब वो पाप का बदला चुकाना चाहता है। वो सोच रहा है कि अगर वो इन बच्चों को बचा लेगा तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। सच में यार कितना इनोसेंट है ये बंदा। और इधर मैफी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है और अब वो ड्रैगन को खत्म करने वाली है और जैसे ही वो अटैक करती है वो खुद ही आधी कट जाती है, मतलब एक स्लैश उसको हाफ कट कर देता है। और ये स्लैश व्हाइट बियर्ड ने किया है, जो कि ऐसे ही वहाँ आ गया था बिग मॉम, काइडो और शिकी के साथ। और शिकी व्हाइट बियर्ड पर गुस्सा हो रहा है कि तूने उसे क्यों मारा, उसे तो मैं मारने वाला था। और इधर बिग मॉम और काइडो के अपने पंगे चल रहे हैं, यानी व्हाइट बियर्ड ने ना चाहते हुए भी ड्रैगन की जान बचा ली। और इतने टाइम में कुछ पायरेट्स उन्हें घेर लेते हैं और ये पायरेट्स आए हैं हाचिनोसु आइलैंड से, यानी ये रॉक्स के ही क्रूमेट्स है। लेकिन अब ये रॉक्स को बिट्रे कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर ये रॉक्स को डिफीट कर देंगे तो वो भी मशहूर हो जाएंगे। लेकिन व्हाइट बियर्ड, काइडो, शिकी और बिग मॉम ये चारों मिलकर उन पर एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं और सीन शिफ्ट होता है मैफी पर। और मैफी अभी तक शौक है कि इस आइलैंड पर चल क्या रहा है और मैफी के हाथ में शैमरॉक है, मतलब ये लोग शैमरॉक को लेकर चले जाएंगे मे बी, और रोजर ले जाएगा शैंक्स को। इस तरह स्टोरी चेंज होगी। और इधर ड्रैगन को लगता है कि अब वो बच्चों को नहीं बचा सकता, तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको शैंक्स दिखाई देता है जो कि बेहोश पड़ा है, अनकॉन्शियस है। फिर वो शैंक्स को उठाकर वहाँ से निकल जाता है और इधर गार्प, व्हाइट बियर्ड और दूसरे रॉक्स पायरेट्स को नोटिस कर लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। और गार्प ग्राउंड पर पंच करता है, लेकिन बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड गार्प के अटैक को डॉज कर देते हैं। और काइडो गुस्से में आ जाता है और गार्प से भिड़ना चाहता है, लेकिन बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड उसको समझाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जाते जाते बिग मॉम ज़्यूस और प्रोमीथियस को कंबाइन करके एक मैसिव फायर अटैक करती है गार्प पर, लेकिन गार्प को कोई डैमेज नहीं होता। और इधर रॉक्स जो है वो अपने बच्चे और वाइफ को ढूंढने निकल पड़ता है और वो गॉड वैली के सेंटर में आ गया है। और इधर से रोजर पायरेट्स भी गॉड वैली के सेंटर में आ गए हैं, यानी कि रॉक्स पायरेट्स और रोजर पायरेट्स का आमना सामना होने वाला है। और रोजर सीधे व्हाइट बियर्ड से फाइट करने लगता है और रेले से कहता है कि तुम शेकी की हेल्प करो। और इधर मरीन्स शेकी को ले जाने की कोशिश करते हैं। मरीन्स ने शेकी को जंजीरों से बांध रखा है और शेकी चेन्स में होने के बाद भी उनको किक मारती है और डिफीट करके भागने लगती है। लेकिन होली नाइट समर्स वहाँ पर अपीयर होता है और शेकी को एक स्लैप करता है और उस स्लैप से शेकी जमीन पर गिर जाती है। फिर समर्स शेकी को किल करने की कोशिश करता है, लेकिन शेकी की किस्मत इतनी अच्छी है कि वहाँ रेले आ जाता है और समर्स पर अटैक करता है। और इस अटैक का नाम है बिल हुक ऑफ द बियॉन्ड। और ये अटैक इतना तगड़ा होता है कि एक ही अटैक से समर्स डिफीट हो जाता है, उसकी बत्ती गुल हो जाती है। और भाई चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि रेले का ये अटैक जोरो के ओनिगिरी अटैक से मिलता जुलता है, बल्कि दोनों के अटैक सेम ही है। फिर रेले कहता है कि शेकी सॉरी आई एम लेट, लेकिन मैं तुमको बचाने आ गया हूँ और तुमको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। और फिर रेले बड़े ही रोमांटिक वे में शेकी को अपना हैंड ऑफर करता है और यहाँ पर शेकी पिघल जाती है और रो पड़ती है। और इधर गबान और रोजर्स भी रो रहे हैं क्योंकि वो शेकी को नहीं बचा सके और रेले ने बाजी मार ली। फिर रेले शेकी से माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी मैं बहुत लेट हो गया। फिर शेकी कहती है मैं तो बहुत डर गई थी। और फिर रोजर उनके बीच में कूद पड़ता है और कहता है डू इट लेटर यू बास्टर्ड। और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और रोजर अपने क्रूमेट्स
को ऑर्डर देता है कि शेकी हमको मिल चुकी है और अब हमको ट्रेजर लेना है और यहाँ से निकलना है। और रॉजर पायरेट्स उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं और चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।